नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान सरकार की एक योजना चलती है, फ्री कंप्यूटर कोर्स। जी हां, इस बार भी इस योजना के फॉर्म शुरू कर दिए गए हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे काफी विद्यार्थी। लेकिन इस योजना में फॉर्म कौन कौन लगा सकता है? ध्यान रखिए, 3 प्रकार के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जब आप किसी कोचिंग में जाकर इन कोर्सेज को करते हैं तो भारी संख्या में मतलब कि आपको मोटी फीस आपको यहाँ पर देनी पड़ती है। लेकिन वही कोर्स आपको देखने को मिल जाए, यहाँ पर बात करूं कि जब गवर्नमेंट आपको उन चीजों के लिए पैसा दे, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, केवल फॉर्म लगाना है बस। आपका नाम अगर वहां पर आ गया, ये ध्यान रखो, अगर आपका नाम आ जाता है तो फ्री कंप्यूटर कोर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। कोर्सेज कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार के कोर्सेज हैं, राजस्थान सरकार की योजना है। किन किन के लिए होने वाली है, बड़ा सवाल यह है कि किन किन के लिए होने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आयु सीमा का भी इसमें मैटर रहता है। फॉर्म चालू है, अंतिम तिथि क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सभी चीजों की जानकारी यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है। कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आज ही नोटिफिकेशन आया है और आज ही वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। तो ध्यान रहे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। स्क्रीन पर देख सकते हैं इस योजना से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे। 3 कोर्सेज आपके सामने हैं, RSCIT, RSCFA, यह क्या कोर्स है इसके बारे में बताऊंगा। RSCSP, यह क्या कोर्स है, तीनों का डिटेल बताऊंगा कि तीनों में कौन कौन सा बेस्ट हो सकता है, ध्यान रखें, उसके बारे में हम बात करेंगे। फोरम कब आएंगे, फोरम आ चुके हैं, लास्ट डेट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। आयु सीमा क्या है भैया, तीनों कोर्सेज की अलग अलग आयु सीमा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। योग्यता क्या है, तीनों कोर्सेज की अलग अलग योग्यता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएगा फोरम के लिए, और कैसे मिलेगा एडमिशन, यानी कि कैसे मिलेगा, क्या करना है भैया, फॉर्म लगाना है या डायरेक्ट किसी कोचिंग पे जाके हमें वो करना है, सारी चीजें इस योजना का जो वीडियो है, कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। स्किप नहीं करेंगे, स्किप करेंगे तो चीजें भूल जाएंगे, फिर बार बार सवाल निकल के आएगा। एक ही वीडियो में सारे सवाल समझा दूंगा। बात करते हैं तो देखो, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक चीज आपको बता देता हूं, राजस्थान फ्री कंप्यूटर कोर्स, जिसको कि इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखें, 3 प्रकार के कोर्स, RSCIT, RSCFA और RSCSP। अब एक चीज आपको बता देता हूं कि यह केवल और केवल बालिकाओं और महिलाओं के लिए होने वाला है, यानी कि बॉयज का इसमें कोई काम नहीं है, ये ध्यान रखें। यह योजना, महिला लिखा हुआ है भैया, महिला शक्ति है ना, तो महिला शक्ति यहाँ पे जब लिखा हुआ है तो केवल बालिकाओं के लिए होने वाला है, महिलाओं के लिए होने वाला है। बॉयज का यह कोई काम नहीं है। लेकिन अपने जो छोटे भाई बहन है, ध्यान रखें, छोटी जो बहनें हैं परिवार में जो भी हैं भैया, महिलाएं लिखा हुआ है तो अपने परिवार में जो भी हैं माता बहनें, उनको आप बोल सकते हैं, कोर्स करवा सकते हैं। राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी जानकारी महिलाओं को, बालिकाओं को होनी चाहिए। आज के समय में देख रहे हो कि अब डिजिटल युग आ चुका है, तो फ्री मोबाइल भी यहाँ पे सरकार दे रही है। तो ठीक उसी तरीके से फ्री कंप्यूटर कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल होता है, जिसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ठीक है, बालिकाओं और महिलाओं के लिए होने वाला है, बॉयज के लिए कुछ भी काम नहीं है इस योजना में, ये ध्यान रखें। बस उनको तो यह करना है कि अपने परिवार से अगर कोई बालिकाएं महिलाएं हैं तो उनको यह कोर्स करवाना है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं RSCIT कोर्स। अधिकतर मात्रा में तीनों कोर्स के बारे में आपको पहले बता देता हूं मैं हल्का सा। RSCIT कोर्स राजस्थान के जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, अधिकतर एग्जाम में RSCIT कोर्स मांगा जाता है, ध्यान रखो, अधिकतर एग्जाम में RSCIT कोर्स मांगा जाता है। तो जिसने कर रखा है बहुत अच्छी बात है भैया, जिसने नहीं कर रखा है वो RSCIT कर लेना। आने वाले समय में लागू कर दिया जाएगा सभी एग्जाम्स पर, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि पहले भी किया गया है कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट को। तो RSCIT आप कर लेना। दूसरा बात करूं, ये तो RSCIT की बात हो गई है ना, कि एक तो RSCIT जो कोर्स है, बाहर से आप डायरेक्ट कोचिंग से करते हैं तो 2-3 हजार रुपए ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार आपको फ्री में करवा रही है कोर्स, ध्यान रखो। करना कैसे उसके बारे में जानकारी पूरी बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी। RSCFA, ये देखो भैया, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात आती है तो यहाँ पे 2 वर्ड आपके सामने आ जाने चाहिए, टैली और GST। तो इससे आधारित जो कोर्स है, जिसको नाम दिया गया है RSCFA, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स है भैया। अगर आप यह कोर्स करना चाहते हैं तो बाहर जब करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है, डायरेक्ट आप कोर्स करते हैं तो सरकार की इस योजना के तहत आप कोर्स करते हैं तो ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर फ्री में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, GST और टैली वाला। बात करते हैं RSCSP, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन स्पोकन इंग्लिश, ये ध्यान रखना, स्पोकन इंग्लिश, ऐसी का मतलब है स्पोकन इंग्लिश, ये ध्यान रखना। स्पोकन का कोर्स जो होता है ना आपका, स्पोकन इंग्लिश, ये तो हो गया। और P का मतलब क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट, है ना।
एक पर्सनल डेवलपमेंट भी इसमें ऐड होता है। तो स्पोकन इंग्लिश और पर्सनल डेवलपमेंट ये कोर्स हो गया, एक जीएसटी टैली हो गया, आरएससीआईटी हो गया। तीनों में से एक ही फॉर्म आप लगा पाएंगे, ध्यान रखें, बालिकाओं और महिलाओं के लिए होने वाला है। कोर्स से रिलेटेड जानकारी मैंने आपको बता दी है। तीनों कोर्सेज में जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं भैया। जिसको लगता है कि स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, बेहतर कर सकते हैं, तो यहाँ से कर लीजिए। जीएसटी टैली सीखना जिसको इसमें इंटरेस्टेड है, अकाउंट्स के विद्यार्थी जो होते हैं वो यहाँ से फ्री कोर्स कर सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल है। ध्यान रखें, आरएससीआईटी जो करना चाहते हैं आरएससीआईटी कर सकते हैं। बात करते हैं फोरम की अंतिम तिथि क्या है भैया, 26 अगस्त 2023 यह लास्ट डेट होने वाली है। नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देख लीजिए भैया, नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट डेट 26 अगस्त 2023। राजस्थान की योजना है, राजस्थान के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें बालिका और महिलाएं आवेदन कर पाएंगी। अब बात करते हैं इसकी आयु सीमा को लेकर। तो ध्यान रखें, आरएससीआईटी जो करेंगे ना, इसका मिनिमम आयु है 16 से 40 वर्ष। ठीक है, इसका है 16 से 40 वर्ष, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया गया भैया, 16 से 45 वर्ष। ठीक है, 16 से 45 वर्ष इसका किया गया है। अब बात करता हूं कि एज काउंट कब होगी, ये ध्यान रखो। तो 1 जुलाई 2023 को ना, ये मैं चेक कर दूंगा 1 जुलाई 2023 है या जनवरी 2023 है, जो भी मैं एडिट करते टाइम इस वीडियो को मैं वहां पे लाइन लिख दूंगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर 1 जुलाई मैंने बोल दिया हो तो। ठीक है, योग्यता की बात कर लेते हैं। अब ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट योग्यता होने वाली है भैया। आरएससीआईटी कौन कौन कर सकता है, जो 10th पास है, जो 10th पास है वह आरएससीआईटी कोर्स कर सकता है फ्री में। ध्यान रखो, यहां की बात करूं तो आरएससीएफए कौन कर सकता है, ये 12th पास किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक, वही 12th पास। अगर आप 12th पास हैं, ध्यान रखें, और ये एज है 16 से 45 वर्ष, तो आरएससीएसपी भी कोर्स कर सकते हैं। 16 से 40 वर्ष में है, 12th पास है, तो आरएससीएफए कोर्स भी कर सकते हैं। 16 से 40 वर्ष 10th पास है, तो आरएससीआईटी कोर्स आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, फ्री कोर्स रहने वाला है, बार बार बोल रहा हूं। आवश्यक दस्तावेज की बात करेंगे भैया। आवश्यक दस्तावेज, कोई भी बालिका और महिला हो, इस एज में हो, ये क्वालिफिकेशन हो, आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखो, आवश्यक दस्तावेज की बात कर लेता हूं कि जब 10th पास कोर्स है तो 10th चाहिए भैया, 12th है तो 10th और 12th चाहिए, 12th है तो 10th और 12th दोनों चाहिए। ध्यान रखें, और जाति प्रमाण पत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिस भी जाति से आप हैं। अब कहेंगे जनरल वालों का तो जाति बनता ही नहीं है, तो भैया नहीं बनता तो आपका नहीं लगेगा, ये ध्यान रखें। जिनका ईडब्ल्यूएस है तो भैया ईडब्ल्यूएस लगाना, उनकी कैटेगरी कट ऑफ अलग देखने को मिलेगी। और बात करूं एससी एसटी, उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र, एमबीसी का जाति प्रमाण पत्र, जो भी अपनी अपनी जाति से है वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा देंगे, तो आपको फायदा मिलने वाला है। ध्यान रखें, ये जरूरी कैसे है इस लाइन पे आपको बता दूंगा ना। तो ये बात हो गई, जाति प्रमाण पत्र हो गया। अब इसमें देखो, एक लाइन हमेशा से लिखी हुई होती है कि यह फायदा जो बालिका और महिलाएं जो होती है ना, जो हिंसा से प्रताड़ित महिलाएं होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंसा से प्रताड़ित महिला, जो स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ये चीज आप देख सकते हैं कि हिंसा से प्रताड़ित महिलाएं जिनके साथ में मतलब कि अत्याचार हुए हैं, तो उन जो मतलब कि उनके पास सर्टिफिकेट होता है इन चीजों का, कि दिया हुआ होता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि यहाँ पे इनको मतलब कि अवेलेबल ये तरीके से होगा। तो वे जो छात्राएं, जो बालिकाएं, महिलाएं हैं, तो ध्यान रखें, उनको यहाँ पर आवेदन करते समय इसकी जानकारी देनी होगी। ये ध्यान रखें, इससे बाद में जब उनको प्रायोरिटी दी जाती है, ध्यान रखें, उनको पहले जो लिस्ट आएगी उसमें नाम ऊपर देखने को मिलेगा, ध्यान रखें। तो हिंसा से प्रताड़ित जो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, ये ध्यान रखें, उनको यहाँ पे अवेलेबिलिटी, उनकी जो एडमिशन है उनको वरीयता दी जाएगी। ध्यान रखें, उसका आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें, इसमें जब भरेंगे फॉर्म तो उसमें दिखाना पड़ेगा। इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स की जो गाइडलाइन है ना भैया, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन का, कंफ्यूज नहीं होना है उसको लेकर, ध्यान रखें, सारी चीज उसमें बताई गई है, ध्यान रखें। अब कहेंगे कि फॉर्म कहां से भरना है भैया, फॉर्म की बात कर लेता हूं तो भैया RKCL है ना, मैं लिंक अवेलेबल करवा देता हूँ ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा देता हूँ, वहां से डायरेक्ट क्लिक करेंगे, वहां से फॉर्म भरा जाएगा। घर बैठे भी भर सकते हैं, ई-मित्र के माध्यम से भर सकते हैं। ई-मित्र से भर लेना, बहुत अच्छे से फॉर्म भरना है, कहीं कोई गलती नहीं करनी है। एक बार गलती हो गई तो आप फ्री की योजना से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फ्री की योजनाओं में आपकी नहीं सुनी जाएगी भैया, ये ध्यान रखो, है ना। सरकार यहाँ पे जब फ्री की योजना कर रही है तो आपकी गलती रहेगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ध्यान रखो। बेहतर करें, अगर आपको ई-मित्र से फॉर्म भरना है तो भर लेना है, ध्यान रखें, स्क्रीन पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल करवा दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं चाहिए। अब एक चीज आपको और बता देता हूं कि उच्च शिक्षा से मैटर जो आता है ना, मान लो सपोर्ट दैट की दो विद्यार्थियों के पास सेम परसेंटेज रही और कट ऑफ में नाम कोई किसी दूसरे का ले लिया गया, तो उसके लिए क्या रीजन है भैया। देखो, एज है ना भैया, 40 वर्ष दी हुई है, 40 वर्ष तक तो विद्यार्थी पीजी भी कर लिया होगा, बीएड भी कर लिया होगा, और भी चीजें कर ली होंगी। तो जो भी आपका हायर एजुकेशन है ना भैया, ध्यान रखो, जो भी आपका हायर एजुकेशन आपने किया है, एमए किया है, बीएड किया है, जो भी किया है, इसमें लगा देना भैया, बीएससी किया है, जो भी किया है, वो इसमें आप जानकारी उसकी देनी है, फॉर्म में पूछेगा, ध्यान रखना।
तो वो लगाएंगे। सपोज दैट कहीं पे दो विद्यार्थियों का परसेंटेज बराबर आ गया, तो एक तो 12th पास हो, एक ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो ग्रेजुएशन वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ये ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूं, यानी कि उच्च शिक्षा की जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ये ध्यान रखें। तो इससे रिलेटेड भी आपको जानकारी बता दी है। योग्यता हो गई, आवश्यक दस्तावेज, आयु सीमा, फॉर्म कब, ये कोर्स के रिलेटेड जानकारी, लास्ट डेट 26 अगस्त 2023। फॉर्म कहां से भरना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि हमें करना क्या होगा। करना क्या होगा, ध्यान रखें, मित्र के माध्यम से फॉर्म भरना है भैया, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय आपको क्या करना है, कोचिंग सेलेक्ट करनी है जो आपके एरिया वाइज रहती है। जब फॉर्म भरेंगे ना आप, तो फॉर्म भरेंगे तब उसमें ऑप्शन आएगा कि आपकी जो तहसील है, आपका जो जिला है, उसमें जो कंप्यूटर के जो कोचिंग है, ये ध्यान रखो, उनका नाम देखने को मिलेगा जो इस योजना के तहत रजिस्टर्ड है। जिस जिस कोर्स के लिए, आरएससीआईटी के लिए अलग अलग कोचिंग है, आरएससीएफ जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास अवेलेबल हो, स्पोकन इंग्लिश जरूरी नहीं है हर किसी के पास अवेलेबल हो, कंप्यूटर कोचिंग वालों के लिए जिसके पास अवेलेबल है उसका नाम आएगा, उसको वहां पर सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम 2 सिलेक्ट करने हैं, ध्यान रखो। किसी के जिले में एक आए तो एक ही सिलेक्ट करना है, और दूसरे वाले में नोट एप्लीकेबल, ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, उसको पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से। फॉर्म भरने से पहले एक बार पीडीएफ पढ़ लेंगे तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ध्यान रखें। मित्र वाले भी बहुत सी गलती कर देते हैं भैया, काफी विद्यार्थी के बाद में करेक्शन करवाते रहते हैं, इसमें करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, पहले कह दिया गया, ठीक है। तो फॉर्म गलती नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे मिलेगा एडमिशन, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में आपको अपने क्षेत्र के जो भी कोचिंग है ना, वो 2 आपको सिलेक्ट करने हैं, फिर उनकी कट ऑफ आएगी, यानी कि लिस्ट आएगी, ये ध्यान रखो। केवल फॉर्म भरना है, फॉर्म 26 अगस्त 2023 अंतिम तिथि होने वाली है, उसके बाद में एक लिस्ट आएगी। अगर आपका नाम आया, ये ध्यान रखो, अगर उसमें आपके कट ऑफ के हिसाब से सिलेक्ट हुए, उसमें जितनी सीटें हैं उस हिसाब से अगर आपका नाम आ जाता है भैया, तो आप इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। अब ध्यान रखो, फॉर्म जब भरेंगे तो आपको स्क्रीन पर एक पेज देखने को मिल रहा है, अभी यहाँ पर ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब आप फॉर्म कंप्लीट कर देंगे, एक आपको मैसेज भी आएगा, एक नंबर एप्लीकेशन आईडी जो मिलेगा, उसको संभाल के रखना है। जब लिस्ट आएगी ना इसकी, तो उस एप्लीकेशन आईडी के माध्यम से ही देख पाएंगे, ध्यान रखो। और उसके बाद में आपको जो भी आपने सेलेक्ट किया था कोचिंग, वहां पे जाके अपना कोर्स सेलेक्ट, मतलब कोर्स जो सेलेक्ट किया हुआ है वहां पे जाके अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, आप क्लासेस ले सकेंगे, ध्यान रखो। तो ये है आपका फ्री कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, A to Z सारी जानकारी अवेलेबल करवा दी। फिर भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ जाएंगे, इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, जवाब इंस्टाग्राम पर मिलेगा। यूट्यूब पे भी कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा यहाँ पर भी जवाब देने का, लेकिन मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से जवाब देता हूँ। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड मुझे लगता है कि मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन फिर भी कहीं कंफ्यूजन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। योजना है भैया महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाना है। आप एप्लीकेबल नहीं है तो अपने परिवार में जो है, अपने दोस्तों मित्रों में जो भी है, जो बालिकाएं और महिलाएं हैं, उनको आप ये कोर्स करवाइए ना भैया, फ्री में अवेलेबल हो रहा है तो कीजिए ना भैया। जागरूकता यही कहती है कि खुद एप्लीकेबल नहीं है तो बाकी लोगों से हम करवाएं। मैं भी तो बता रहा हूँ ना इन चीजों को, करिए, सभी को बोलिए, है ना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फॉर्म आप लगाइए और ज्यादा से विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाएं। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जरूरी अपडेट्स, ऐसे ही जरूरी जो योजनाएं होती हैं विद्यार्थियों से रिलेटेड, मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। चैनल को शेयर करें। थैंक यू।